किया है वो आपको बता देते हैं। लालू की पोस्ट पर बीजेपी बवाल कर रही है, कई सवाल भी कर रही है। बिहार में चुनाव से पहले राजनीति गरमा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट करके सीधे पीएम मोदी पर हमला किया। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा है, मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। लालू के इस पोस्ट पर बीजेपी ने कर दिया पलटवार और इस पलटवार के बाद में अब वार पलटवार में कई बयानबाजी भी सामने आ रही है। अभी का अपडेट क्या है बताएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है, तस्वीरों में आप देखिए, बीड़ी पर आग अब लगी हुई है और सियासत धुआंधार हो रही है। ये भी बिहार से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल केरल कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ये लिखा, बिहार में जो लिखा उससे बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। इस पोस्ट में बीड़ी पर जीएसटी छूट का जिक्र करते हुए बी से बीड़ी और बी से बिहारी दोनों की शुरुआत जो बी से होती है, ये कहने की बात केरल कांग्रेस ने कही। अब यहाँ इस टिप्पणी को बिहार का अपमान बीजेपी बता रही है। कह रही है कि बिहार का इतना बड़ा अपमान, क्या बिहार को बीड़ी से जोड़ा गया? पोस्ट में लिखा था, बीड़ी और बिहारी दोनों की शुरुआत बी से होती है। चुनावी साल में बिहार में बीड़ी पर सियासत गरमा गई है। अभी का अपडेट क्या है, किसने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे। अब तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की बढ़ी हुई मुश्किलों से जुड़ी हुई है। 60 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला, मुश्किल बढ़ गई है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की। एक बार फिर से मुश्किलों में और विवादों में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा पर एक व्यापारी से लगभग 60 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। अब जांच एजेंसी ने इस मामले में दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसको लेकर आगे अपडेट क्या है, क्या एक्शन हो सकता है, बताएंगे आपको। चौथी तस्वीर है, पानी के प्रहार से जुड़ी हुई तबाही विकराल चौतरफा दिख रही है। दिल्ली में बाढ़ बारिश से हाहाकार है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। नदी से लेकर नाले तक उफान पर है। मानसून की इस बारिश ने आम लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1988 के बाद पंजाब में ये भयावह बाढ़ का सामना लोग कर रहे हैं। 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जगह जगह मुसीबत है। इन 4 बड़ी खबरों पर अपडेट के साथ डिटेल आप तक पहुंचाएं, लेकिन इन सबसे पहले एक इंटरनेशनल खबर है जिसने ध्यान अपनी तरफ की